आपको गैस सर्टिफिकेट चाहिए होगा, बॉन्ड सर्टिफिकेट चाहिए होगा, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट चाहिए होगा। एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट दो बनेंगे, कितने बनेंगे? दो बनेंगे, 50-50 रुपये के स्टाम्प पर बनेंगे, ठीक है। एक पेरेंट्स का होगा और एक किसका होगा? आपका स्टूडेंट का होगा, ठीक है। नमस्कार साथियों, स्वागत है बायोबाइट्स के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर। RUHS BSc नर्सिंग के लिए आपकी रिपोर्टिंग कल से स्टार्ट हो चुकी है और आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं कि रिपोर्टिंग के समय आपको कौन कौन सी दिक्कतें आ सकती हैं, आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको घर से बनवा कर ले जाने चाहिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको वहीं पर जाकर बनाएंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। वो सब बातें करेंगे कि आपको फ़ीस जो देनी है वो ऑनलाइन मोड में देनी है या फिर ऑफलाइन मोड में देनी है, ठीक है। उसी के साथ आपको अगर कॉलेज आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी वाला कॉलेज नहीं मिला है इस राउंड में, तो सेकंड राउंड में आप अपनी कॉलेज को कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, इस बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि आपका जो कॉलेज में रिपोर्टिंग कराने का जो समय है वो है आपका 4 तारीख से और 12 तारीख तक। 4 तारीख से और 12 तारीख तक आपको कॉलेज के अंदर जाकर रिपोर्टिंग करवानी है, ठीक है। उसके साथ ही ये देख लीजिए आप कि ये है कॉलेज लिस्ट। ये क्या है? कॉलेज लिस्ट है, जहाँ पर आपको जो भी कॉलेज मिली है उस कॉलेज की आपको आपका कॉन्टैक्ट नंबर आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा और वहीं पर उसकी लोकेशन भी देखने को मिल जाएगी। कॉन्टैक्ट नंबर और लोकेशन दोनों के दोनों मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं, आप कॉलेज में जाने का प्लान कर सकते हैं। जैसे भी आप इन समय के बीच में 12 तारीख से मतलब 4 तारीख से और 12 तारीख के बीच में आप जब भी कॉलेज में रिपोर्टिंग करवाने जाएं, आपका मोस्ट वेलकम है, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेकर जाने हैं, ठीक है। उसके बाद में फ़ीस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं अपन कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर सबसे पहले आपको देखना है कि TC आपको लेकर जानी है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है। आपको करना ये है कि जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको अपने पास रखने हैं और एक एक डॉक्यूमेंट को आपको छांट कर रख देना है कि चलो अपने पास TC भी है, अपने पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी है। इन केस ऑफ कि अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, जैसे ये TC नहीं है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, कोई भी सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है, किसी कारणवश आपका खो गया है या किसी भी कारण वजह से आपके पास अभी नहीं है, तो आप जो है यूनिवर्सिटी के अंदर, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर जाके जयपुर जाकर आप जो है एक डुप्लीकेट मार्कशीट बनवा सकते हैं, डुप्लीकेट TC बनवा सकते हैं, माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, ठीक है। वो मान्य रहेगा तो आप जाकर बनवा सकते हैं। वैसे ही 10th की और 12th की मार्कशीट चाहिए होगी, 10th की और 12th की मार्कशीट चाहिए होगी, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं होगा। अगर आप OBC में हैं, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप जनरल कैटेगरी के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे, इसीलिए आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट का होना ज़रूरी है। वहीं पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट होना चाहिए आपके पास। ये सारे डॉक्यूमेंट कैसे होने चाहिए? ये सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होने चाहिए। क्या ऐसे होने चाहिए? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ओके। जबकि उसके बाद में जो भी डॉक्यूमेंट आएंगे उनके आपके प्रिंट आपके पास होगा। जैसे आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था RUHS का, तो वहाँ पर आपका फॉर्म होता है, उस फॉर्म का आपको प्रिंट चाहिए होगा, ठीक है। वहीं पर रिजल्ट आया था, रिजल्ट का प्रिंट आपको चाहिए होगा, एडमिट कार्ड का आपको क्या चाहिए होगा? प्रिंट चाहिए होगा, ठीक है। वहीं पर चॉइस फिलिंग की जो प्रिंट का ऑप्शन आया था, वहाँ से आप चॉइस फिलिंग का जो प्रिंट ले लीजिए, उसकी भी आपको कॉपी चाहिए होगी। अलॉटमेंट लेटर की आपको कॉपी चाहिए होगी, अलॉटमेंट लेटर की कॉपी चाहिए होगी। वहीं पर 550 रुपये का जो आपका चालान काटा था उसकी कॉपी भी चाहिए होगी और उसी के साथ में चाहिए होगा फ़ोटो आपकी फ़ोटो चाहिए होगी आपको, ठीक है। उसी के साथ आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी आपको चाहिए होगी। ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं आपको इनकी एक तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की को सेट हो जाएगा, एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का सेट हो जाएगा, वहीं उसी के साथ में 2 सेट जो हैं डुप्लीकेट के सेट भी होंगे, जिसमें 2 कॉपी फाइल रखी जाएगी, ठीक है। देखिए अब ये कौन कौन सी कैसे फाइलों में आपको रखना है, ये एक बार ये भी देख लीजिए 1 सेकंड के लिए। हाँ, ये वाली फ़ाइल देखो, आपके पास एक ये फ़ाइल होनी चाहिए और 2 ये वाली फ़ाइल होनी चाहिए। इस फाइल के अंदर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होंगे, कोबरा फाइल होती है, इसके अंदर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रहेंगे, ठीक है। ये 2 फाइल होंगी जिसके अंदर दोनों के अंदर सेम डॉक्यूमेंट होंगे और डुप्लीकेट, जैसे कि डुप्लीकेट आपके डॉक्यूमेंट है वो रखे जाएंगे इनके अंदर। और इनको किस तरीके से सेट करना है
वो जैसे कि मैंने आपको बताया है इस तरीके से आपको इसको सेट करके ले जाना। देखो इस तरीके से ऐसे कैसे आपको सेट करके ले जाना है। सबसे पहले अलॉटमेंट लेटर, उसके बाद में आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, उसके बाद में चालान है, आईडी प्रूफ है, इनको ऐसे कि ऐसे ही आपको इस तरीके से सेट करके ले जानी है इन फाइलों के अंदर, ठीक है। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट चाहिए होंगे, ठीक है। सर्टिफिकेट कौन कौन से चाहिए होंगे इसका एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप यहाँ पर देखिए कि आपको गैप सर्टिफिकेट चाहिए होगा, बॉन्ड सर्टिफिकेट चाहिए होगा, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट चाहिए होगा। एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट 2 बनेंगे, कितने बनेंगे? 2 बनेंगे, 50-50 रुपये के स्टाम्प पर बनेंगे, ठीक है। एक पेरेंट्स का होगा और एक किसका होगा? आपका स्टूडेंट का होगा, ठीक है। वहीं पर हेल्थ सर्टिफिकेट होगा। हेल्थ सर्टिफिकेट के लिए एक बात कि ये कहाँ पर बनेगा, जहाँ भी आपको कॉलेज मिली है उसी के हॉस्पिटल में इसको बनवाइएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट वाले या फिर गवर्नमेंट वाले भी बहुत ज़्यादा ये करते हैं कि हेल्थ सर्टिफिकेट आपको दोबारा से बनवाने के लिए बोल दिया जाएगा। इसलिए अच्छा है कि आप उसी कॉलेज के जो हॉस्पिटल है उसी से आप जो है हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाएं, ठीक है। और जैसे आप ब्लड ग्रुप की जांच वगैरह ये आप बाहर से प्राइवेट से भी करवा सकते हैं, क्योंकि इनको करने में काफ़ी समय जाता है। जैसे आपने ब्लड ग्रुप की जांच के लिए अभी सैंपल दिया है, तो फिर मान लें 10 बजे सैंपल दिया आपने, तो वो सैंपल आएगा 3 बजे। 3 बजे के बाद में आपकी रिपोर्टिंग नहीं होगी, तो आपको वहाँ पर रुकना पड़ेगा। इसीलिए आप ये सारी जो जाँचें हैं ये आप बाहर से करवा सकते हैं। तो आपको फिर वो डॉक्टर को सामने ले जाकर प्रेजेंट कर देना है कि ये मैंने बाहर से करवाई है, क्लिनिक से करवा लिया है। तो फिर वो आपको जो है ऐसे कैसे आपको वो सर्टिफिकेट बना के दे देंगे, ठीक है। ये सारे सर्टिफिकेट हैं। कैसे ये सर्टिफिकेट पूरे तैयार हो जाते हैं, उसके बाद में किस तरीके से आपको लगते हैं आपके सामने, ये देखिए। ये हेल्थ सर्टिफिकेट है। हेल्थ सर्टिफिकेट का ये परफॉर्मा होता है, ठीक है। हेल्थ सर्टिफिकेट का परफॉर्मा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम से चैनल बायोबाइट07 जो अपने डिस्क्रिप्शन में जाकर देखेंगे तो वहाँ से भी मिल जाएगा और वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ये परफॉर्मा जो है प्रिंट करना है सीधा सीधा, और आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल से ये बनवाना है, और वहीं से बनवाना जहाँ पर ये आपको कॉलेज मिली है। उसके बाद में ये देख लीजिए आपकी बॉन्ड सर्टिफिकेट। ये जो बॉन्ड सर्टिफिकेट है ये 500 रुपये के स्टाम्प पर बनेगा, ठीक है। कितने के स्टाम्प पर बनेगा? 500 रुपये के स्टाम्प पर बनेगा। अपन कर रहे थे कि अगर आपको कॉलेज चेंज करवानी है सेकंड राउंड में, तो सेकंड राउंड में अगर आपको कॉलेज चेंज करवानी है तो वो यहाँ पर आप देखिए कि जहाँ भी कॉलेज का नाम आएगा, इसमें जहाँ भी कॉलेज का नाम आएगा तो वहाँ पर आप इसको कैसे छोड़ देंगे? ब्लैंक छोड़ देंगे। और ये बात जो है, आप ये सर्टिफिकेट बनवाने से पहले एक बार कॉलेज वालों से ज़रूर बात कर लेना कि मुझे सेकंड राउंड में कॉलेज चेंज करवानी है, तो मुझे किस तरीके से ये सर्टिफिकेट बनवाने चाहिए। अगर आप ये सर्टिफिकेट बना लेते हैं, उसके बाद में आप जो है दूसरी कॉलेज मिल जाती है, आपको दूसरी कॉलेज मिल जाएगी, तो आपको ये सर्टिफिकेट जो है सारे ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि इनके अंदर अलग कॉलेज का नाम होगा और आप दूसरी कॉलेज ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर आपको अलग सर्टिफिकेट चाहिए होगा। इसके लिए आप जो है कॉलेज का नाम जो है इसमें ब्लैंक छोड़ सकते हैं, ठीक है। वहीं पर हम आगे बात करें, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट 2 चाहिए होंगे, 50-50 रुपये के स्टाम्प के ऊपर चाहिए होंगे, ठीक है। ये इसका ये सारा परफॉर्मा है, और बनने के बाद में ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, जहाँ पर 50 रुपये का स्टाम्प ऊपर की साइड लगेगा और ये सारी बातें जो हैं नीचे लिखा दी जाएंगी। ये सारे जो स्टाम्प हैं, ये सारे सर्टिफिकेट हैं, ये आपको कहाँ से मिलेंगे? ये मिलेंगे आपको कचहरी के अंदर, जिसको अपन बोलते हैं कोर्ट के अंदर, ठीक है। कोर्ट के बाहर जो वकील बैठे रहते हैं वो बना देंगे आपका, ठीक है। ये 2 बनेंगे है इसका, उस मतलब कि पेरेंट्स का और स्टूडेंट का दोनों के बनेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं कि ये शपथ पत्र होता है। ये जो शपथ पत्र है ये कितने के रुपए के स्टाम्प पर? 100 रुपये के स्टाम्प पर बनता है, ओके। शपथ पत्र कितने के स्टाम्प पर बनेगा? 100 रुपये के स्टाम्प पर बनेगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। शपथ, ये सारी बातें अपन ने कर ली हैं, और भी जितनी बातें फ़ीस की बात है, तो फीस में सिर्फ फ़ीस की बात यहीं पर कर लेते हैं कि फ़ीस में कितनी है। देखो, एक तो जनरल वाले बॉयज़ के लिए, जनरल और ओबीसी वाले बॉयज़ के लिए, जनरल और ओबीसी के जो बॉयज़ हैं उनकी तो लगेगी कितनी? 51,000 फ़ीस। 51,000 फ़ीस लगेगी। और बाकी जितने भी जो भी कैटेगरी से हैं, गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं, जो भी हैं वो जो भी है ना, उनकी कितनी फ़ीस लगेगी? उनकी लगेगी 21,000। कितनी फ़ीस लगेगी? 21,000, ठीक है। और ये जो फ़ीस है ये आपको किस मोड में देनी है? कैश के फॉर्म में भी नहीं देनी है, ऑनलाइन के मोड में भी नहीं देनी है, ये आपको देनी है डीडी के फॉर्म में। किस फॉर्म में देनी है? डीडी के फॉर्म में। डीडी जो है एक तरीके का चेक ही होता है, ये आपको बैंक से जाकर बनवाना होता है डीडी, और डीडी के अंदर जो है किस नाम से डीडी बनाई जाती है वो लिखा जाता है। तो ये आप कॉलेज वालों से पूछ लीजिएगा कि आपको किस नाम से कॉलेज में डीडी
देनी है, किस नाम से आपको डीडी बनवानी है। ठीक है, डीडी का नाम जो है आप सही रखिएगा, वरना जो आपकी डीडी है वो मान्य नहीं की जाएगी। ठीक है, तो ये सारी बातें अपन ने की हैं। चलिए, और जल्दी से जल्दी आप जो है कॉलेज के अंदर जाकर रिपोर्टिंग करवाइए, और क्योंकि वहाँ पर 1 दिन या 2 दिन आपको रुकना भी पड़ सकता है, इसलिए पेरेंट्स को साथ लेकर जाइए। और ये शपथ पत्र है, यहाँ पर आपके जो पेरेंट्स हैं वो उसके साइन भी चाहिए होंगे, इसलिए आप पेरेंट्स के साथ जाएं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि पेरेंट्स के साथ जाएं, क्योंकि आपको वहाँ पर रुकना भी पड़ सकता है 1 या 2 दिन। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।